सुमित जी, जो पाकिस्तान में हमने सुनी, जब अगर कोई ट्रैवल करना चाहे, फॉर एग्जांपल यूरोप जाना चाहे, अमेरिका जाना चाहे, तो उनके लिए ये कंपलसरी है कि उन्होंने वैक्सीन ली हो, उनको मतलब उन्होंने ले लिया हो वैक्सीन को। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि वो ये भी चेक करेंगे कि किस कंपनी की है। लीथल साइड इफेक्ट होता है जिसमें भगवान न करे, खुदा न करे कि आदमी ऊपर। देखिए ऐसे साइड इफेक्ट है कुछ चाइनीज वैक्सीन में पाए गए हैं। अब जहां जो इंडियन वैक्सीन की बात है, इट हैज बीन जो हमारे एस्ट्राजेनेका और जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, और ये जो सीरम इंस्टीट्यूट वाला वैक्सीन है जो हम अभी लोगों को लगा रहे हैं, इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूरोपियन यूनियन, इट इज अप्रूव्ड बाय द अमेरिका। हेलो दोस्तों, सुमित जी, जो पाकिस्तान में हमने सुनी, वो ये कि कहा गया कि जब अगर कोई ट्रैवल करना चाहे, फॉर एग्जांपल यूरोप जाना चाहे, अमेरिका जाना चाहे, तो उनके लिए ये कंपलसरी है कि उन्होंने वैक्सीन ली हो, उनको मतलब उन्होंने ले लिया हो वैक्सीन को। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि वो ये भी चेक करेंगे कि किस कंपनी की है। हर जगह की वैक्सीन अगर आपने लगवा ली है और आप फिर यूरोप जाना चाह रहे हैं या कहीं, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की जो रूल्स हैं वो रखे हैं। तो ऐसा कुछ इंडियन वैक्सीन के साथ भी है कि उनकी वैक्सीन कौन सी कंपनीज हैं, एक्सेप्ट हो रहा है, अगर कोई ट्रैवल करना चाहे इंडियन वैक्सीन लगा के, तो आपके ख्याल से कर सकेगा? अब जहां जो इंडियन वैक्सीन की बात है, इट हैज बीन जो हमारे एस्ट्राजेनेका और जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, और ये जो सीरम इंस्टीट्यूट वाला वैक्सीन है जो हम अभी लोगों को लगा रहे हैं, इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूरोपियन यूनियन, इट इज अप्रूव्ड बाय द अमेरिका। तो अगर आप यूरोप में कहीं ये वाला वैक्सीन, क्योंकि हमने तो वैक्सीन भी भेजी है काफी कंट्रियों को, अगर आप ये वैक्सीन लगा के जा रहे हैं तो इसकी एफिकेसी में उन्हें डाउट नहीं है, आपको इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट लेना जाना। वैसे भी अगर आप अफ्रीका पहले भी ट्रैवल करते थे, येलो फीवर का वैक्सीन लगता था, तो मैं भी चाहता था तो येलो फीवर का वैक्सीन यहाँ से लेकर उसकी सर्टिफिकेट लगा के लेनी पड़ती। जब आप लैंड करोगे तो सबसे पहले का येलो फीवर वैक्सीन, वो बोलेगा वैक्सीन वैक्सीन, ये भैया, तो उसकी फोटो भी लेनी पड़ती। कई बार क्या होता है, कोई वैक्सीन छीन लेता, कहता $15, तो वो अलग मसला है, बट उसकी फोटो आपको अपने पास रखनी पड़ी। वो पर्चा आपको पासपोर्ट के इक्वल है, वो आपके लिए संभाल के रखना, भाई मैं वैक्सीनेट हूँ, मुझे येलो फीवर का खतरा नहीं। बट इसकी यहाँ प्रॉब्लम डबल है। वहां तो ये कि आप आज आपको येलो फीवर हो गया, वो आपको इफेक्ट करेगा, बट अगर आप कैरियर हैं, आप उस मुल्क में गए, आप तो वहां 500,000 लोग पता नहीं कितनों को इफेक्ट करें। तो वैक्सीनेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल के बिल्कुल मैं फेवर में हूँ, और अब मुझे लगता है काफी कंट्रियों में वैक्सीन पहुंच गई है। तो सुमित जी, आपके ख्याल से ये जो दूसरी वैक्सीन आप कह रहे हैं 2 वैक्सीन लगनी है? देखिए आरजू जी, जो वैक्सीन है, जो अगर मान लीजिए आज को 1 मार्च किसी को लगती है, तो दूसरा डोज सेम वैक्सीन का 21 मार्च को लगेगा। 21 दिन बाद दूसरा डोज लगता है, बूस्टर डोज कहते हैं। मैंने ये सुना है कुछ सोर्सों से कि आने वाले टाइम में वैक्सीन में एफिकेसी होती है, पावर होती है। मैं साधारण भाषा में समझूं, अगर उस पावर को बढ़ाया जाए तो शायद फिर 1 डोज की जरूरत लगे, पर ऐसा ऑफिशियली कोई फिगर या कोई डाटा है नहीं, तो इस पे बात करना ठीक नहीं होगा। पर ऐसी कुछ अटकलें हैं जरूर जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर जब आपको दूसरा डोज वैक्सीन लगता है, तो आपको कोरोना होने की संभावना ऑलमोस्ट 0 है। बट आपको अगर कोरोना हो गया, यू आर स्टिल आर अ कैरियर। मान लीजिए मेरे पिताजी को वैक्सीन लग गया, मुझे नहीं लग गया, उन्हें कोरोना तो संक्रमित करेगा नहीं, बट उनसे मैं जरूर संक्रमित हो सकता हूँ, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी आ गई है, पर मेरे में नहीं आ गई। तो इसलिए जरूरी है वो भी मास्क पहने, पब्लिक प्लेस में जाते हैं, और मैं जा रहा हूं मैं भी मास्क पहनूं। तो जो कहना है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क पहनो और काम पे जाओ, वो तो चलने वाला है जी। देखिए जब तक 51% पॉपुलेशन का आंकड़ा क्रॉस नहीं करते, तब तक टेक्निकली स्पीकिंग, मेडिकली स्पीकिंग, आप पे कोई डिलाई हो ही नहीं सकती, बिकॉज मैथमेटिक्स एंड साइंस डज नॉट अलाउ इट। आपका हमारा परसेप्शन कुछ भी होता है, मैथमेटिकली देखेंगे, मेडिकली देखेंगे, 51% जब तक आप क्रॉस नहीं करेंगे, यू आर नॉट सेफ। तो आपको तो होगा नहीं, पर आप किसी और भले आदमी को दे दें तो वो भी तो ठीक नहीं। तो जिनको अब ये वैक्सीन लग रहा है, उनपे बहुत जरूरी है। आप तो भाई सेफ हो गए, आपका नंबर पहले आ गया, अच्छी बात है, पर हमारे आपके जैसे लोग का भी सोचे जिनका भी नंबर नहीं आया, उनको भी सेफ करके चले। तो मैं उनसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे जो दर्शक देखते हैं बहुत समझदार हैं और बहुत जानकारी रखते हैं, बहुत दानिशमंद है, तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है, आप में से बहुतों को वैक्सीन लगेगा सर, मैडम, पर आप ध्यान रखें, लापरवाह ना हो। अभी ये लड़ाई लंबी है। हाँ, सेंध लगा ली है, जीत रहे हैं, पर लड़ाई लंबी है। आरजू जी, वैक्सीन के बाद कुछ लोगों को ये भी शिकायत हुई है कि बॉडी पेन रहा है, कुछ को टेम्परेचर हो गया है एक पूरे वीक के लिए, मैंने सुना। और अगर हम यूरोप में चेक करें तो वो कहा जा रहा है 2-3 लोगों की डेथ भी हुई है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो वैक्सीन की वजह से ही हुई हो। लेकिन इस तरह की कुछ चीज बात चली थी। लीथल साइड इफेक्ट होता है जिसमें भगवान न करे, खुदा न करे कि आदमी ऊपर। देखिए ऐसे साइड इफेक्ट है कुछ चाइनीज वैक्सीन में पाए गए हैं।
और एक नॉन लीथल साइड इफेक्ट। नॉन लीथल साइड इफेक्ट होता है आपको बुखार आ गया, खारिश आ गई, रैश पड़ गया। अगर आपको पता होगा जब हम बच्चों को भी वैक्सीन लगाते हैं तो उनको भी बुखार, डॉक्टर कहता है पैरासिटामोल दो, क्रोसिन दो, बुखार आना, रैश आना, थोड़ा चिड़चिड़ापन आना, ये एक लाजमी चीज है क्योंकि आप इम्यूनिटी को इंजेक्ट कर रहे हो बॉडी। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज इंजेक्टिंग इम्यूनिटी इन द बॉडी, तो बॉडी थोड़ा उसमें रिएक्ट करती है। एक आंकड़ा है हमारे यहाँ से जो ये देखिए लीथल साइड इफेक्ट आज तक, क्योंकि 2 करोड़ करीब हम वैक्सीन लगा चुके, 2 करोड़ इज 20 मिलियन, कोई लीथल साइड इफेक्ट नहीं पाया गया। हाँ, नॉन लीथल साइड इफेक्ट में जैसे बुखार, जो आपने सही कहा, रैश आना है, ऐसा कुछ होना, ये पाया गया। बट द गुड न्यूज इज इट इज 0.2%। ऑफिशियल जो नंबर आया है 0.2%, यानी कि अगर मैं मानो 1000 लोगों को लगेगा तो शायद 2 लोगों में ये जो आप बुखार या जो रैश वाला या कुछ हल्की फुल्की बॉडी एक वाली चीजें कहेंगे, ये कहेंगे। और मजे की बात ये जो हम बच्चों में लगाते हैं, बच्चों में रेशियो इज मोर देन 1%। तो ये जो 0.2% का जो आंकड़ा है मेडिकली, साइंटिफिकली इट्स 101% सेफ। इनफैक्ट ये नेग्लिजिबल है। अगर आप जहां आप 100-150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की बात करें, अगर उसका 0.2% निकाले, वो तो कुछ भी नहीं। और मैं लोगों से ये अपील करूंगा, देखिए अभी आप बहुत ज्यादा रिस्क में हैं, आप कल को कहीं आ रहे जा रहे, क्या पता कब कोरोना पकड़े। ये बहुत ज्यादा कंटेजियस वायरस है। ये जो सीरीज के वायरस है मैडम, उससे 5 गुना, इट इज 500 टाइम्स मोर, 500% या 5 टाइम्स मोर कंटेजियस। नहीं तो जो कोरोना फैमिली के और 6-7 वायरस हैं ऑलरेडी, हमें उनकी रेजिस्टेंस भी है, पर ये वाला जो है स्ट्रेन बहुत डेडली और बहुत कंटेजियस है। तो वैक्सीन लगाना इज योर प्रॉमिस ऑफ लाइफ। आप वैक्सीन लगाइए, डरिए मत, क्योंकि अगर 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका, और विदेशों में देखिए अभी वैक्सीन करीब मेरे साथ 30 मिलियन डोज यानी कि करीब 3 करोड़ लोगों को और वैक्सीन लग चुका है। अगर हम गणित निकाले 30 + 20 तो 5 करोड़ लोग हैं, 50 मिलियन लोगों को वैक्सीन लग चुका है। ईश्वर की कृपा रही है, कोई लीथल साइड इफेक्ट हमें दिखानी है। छोटे मोटे जो प्रेडिक्टेड या जो प्रेडिक्टेबल साइड इफेक्ट्स होते हैं, खारिश, रैश, हल्का फीवर, यही दिखे हैं। तो इतना बड़े स्तर पे अगर 5 करोड़ लोग सही सलामत है, कोरोना फ्री है, मैं नहीं मानता कि अब चिंता करने की कोई भी आवश्यकता कहीं पे